नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग घातांक एवं करनी के सिर्फ फार्मूला डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं कैसा कैसा सूत्र बनता है, तो उसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, किस प्रकार का सूत्र इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है घातांकीय गुणनफल। पहला है घातांकीय गुणनफल। इसका जो है, जैसे एम का ए का घात एम है इंटू ए का घात एन है इंटू ए का घात एल है। ठीक है, तो ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसका आधार हमारा समान है, ए है। ठीक है, इसका घात समान नहीं है, सिर्फ आधार समान है। आधार मतलब ए जो है वो आधार है। तो आधार अगर समान हो जाएगा तो उसका जो घात है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ए का घात क्या हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक्स का घात 2 है इंटू एक्स का घात 5 है इंटू एक्स का घात 3 है इंटू एक्स का घात 6 है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, तो इसका भी आधार सेम है, एक्स है। तो एक्स का घात क्या हो जाएगा, सभी घात जुड़ जाएंगे। तो 2 प्लस 5 प्लस 6, 3 प्लस 6, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ के एक्स का घात 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जब आधार सेम हो तो ऐसी इसका फार्मूला बनता है। ठीक, तो उसके बाद दूसरा जो है घातांकीय भाग। अब भाग के जैसे रूप में रहेगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए का घात एम है, भागित देना है ए का घात एन से। ठीक है, तो इसका कैसे आ जाएगा, अब इसे तो इसको भाग के अपॉन वाले अवस्था में लिख लेते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, एम ए का घात एम है और ए का घात एन है। ठीक है, और ये भाग की अवस्था में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें गुणा में था तो ये धन हो गया, तो उसी प्रकार ये भाग में है तो ये इसको जब हम लोग गुना के मतलब ऊपर में लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऋण की अवस्था में आ जाएगा। तो इसका दूसरा जो उदाहरण है वो देखते हैं। तो जैसे एक्स का घात 13 है, उसे एक्स के घात से 8 से भाग देना है। तो अब इसके भाग वाले अवस्था में लिख लेते हैं। ठीक है, रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। जब नीचे वाला संख्या ऊपर के साथ जाएगा तो ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, ये घट जाएगा, तो एक्स के घात 13 माइनस 8 हो जाएगा। तो जो कि हमारा आंसर आ जाएगा एक्स के घात 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या है, घात की घात। जैसे कोई भी संख्या दिया है उसमें घात है, उसके बाद और घात है, उसके बाद और घात है, तो कैसे आएगा उसका है, तो ए का घात जैसे एम है। ठीक है, तो उसका घात फिर एन है, फिर उसका घात एल है, फिर उसके घात पी है। तो ये जैसे घात के ऊपर घात रहेगा तो वो आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए का घात एम, फिर एन, फिर एल, फिर पी है, तो वो आपस में गुणा हो गया, ए का घात एम इंटू एन इंटू एल इंटू पी हो जाएगा। अब उसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक्स है, ठीक है, एक्स का घात हमारा 2 है, उसका घात 3 है, उसका घात 5 है, उसका घात 2 है, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स का घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 छिक्का 60, तो एक्स का घात 60 आ गया, आपस में वो गुणा हो गया। फिर नेक्स्ट जो है चौथा, गुणनफल की घात। ठीक है, कोई भी संख्या अगर गुणनफल में है और उसका घात सिर्फ एक ही दिया है तो वो सभी संख्याओं में बट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है a इंटू बी इंटू सी है, इसका घात दिया है n दिया है, तो वो सभी में आ जाएगा, वो सभी का घात बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a का घात n हो गया, b का घात n हो गया, c का घात n हो गया। जैसे इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो
दो 2 × 5 × 7 है। अब इसका घात क्या है, 3 है, तो ये सभी संख्याओं में बट गया। तो 2 का घात 3 हो गया, 5 का घात 3 हो गया, 7 का घात 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 5वां जो है वो व्युत्क्रम का नियम। तो व्युत्क्रम का नियम क्या है कि जैसे कि कोई भी संख्या घात में है, अब उसे व्युत्क्रम में लिखना है, मतलब 1/, मतलब नीचे वाला में भाग के रूप में चला जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब भाग के रूप में चला जाता है। तो a का घात m है, तो वो 1/a का घात -m हो जाएगा। ठीक है, या फिर a का घात -n है, तो उसे घात के रूप में मतलब व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे, तो 1/a के घात n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका दूसरा जो उदाहरण है, जैसे देखते हैं 5 का घात अगर 3 है, तो उसके व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 1/5 ऋण 3 हो जाएगा उसके घात में। ठीक है, या फिर 2 के घात -3 है, तो उसका व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो 1/2 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देखते हैं a/b का फुल घात है m बराबर है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो उनका घात क्या हो जाएगा, ऋण m हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे x/y है, उसका घात ऋण n है, तो आपस में जैसे ये व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो इसका घात ऊपर जाएगा, तो ये जैसे ऋण में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऋण ऋण प्लस, और इसका घात जो है नीचे आएगा, तो इसका घात ऋण में है तो ये नीचे आएगा, तो इसका घात भी प्लस हो जाएगा, तो ऋण की जगह तो प्लस का घात +n हो जाएगा, तो y/x + n। ठीक है, तो जैसे उदाहरण और देखते हैं 5/7 है, उसका घात 3 है, तो उसके व्युत्क्रम में लिखेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, तो ये 5 जैसे प्लस में है उसका घात, तो जब व्युत्क्रम में लिखेंगे तो वो ऋण में चला जाएगा। ठीक है, ऋण 5 के घात ऋण 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 7 का घात ऊपर जाएगा तो उसका घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर करके ऋण 3 कर देंगे। ठीक है, ठीक सेम है। अब उसके बाद तीसरा जो छठवां जो नियम है वो क्या है, घातांक का शून्य होना। जैसे भी कोई भी संख्या का घात अगर शून्य है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा। उसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5 है, तो 5 का हम लोग घात 0 लेते हैं तो वो 1 हो जाएगा, या फिर 100 का घात हम लोग 0 लेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7वां नियम है व्युत्क्रम घात का नियम। ठीक है, a का घात n है बराबर b हो तो। ठीक है, तो जैसे ये बराबर में है आपस में, a का घात n बराबर b, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका घात नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जाएगा तो वो 1/n के रूप में आ जाएगा, तो a का घात क्या हो जाएगा, b का घात 1/n आ जाएगा। जैसे x का घात 3 है बराबर 5 दिया है, तो उसको हम लोग पक्षांतर करते हैं तो वो 3 है, ये ऊपर वाले घात में है, अब इसे पक्षांतर करेंगे तो इसके साथ 1/3 में आ जाएगा। ठीक है, क्यूब में आ गया। उसी प्रकार जैसे a का घात 1/n है, ठीक है, बराबर b है, तो इसका घात जब इसमें पक्षांतर करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब n हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो n हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे x का घात 1/2 है, तो ये 3 के साथ जब पक्षांतर हुआ 3 में गया तो वो ये सिर्फ 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, थैंक यू।